अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वली अफरीदी और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्ठीनी। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड में हाइपरलिंक को। इसका मतलब यह होता है कि हम एमएस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट में एक लिंक बनाएं और इस लिंक के थ्रू हम उस स्पेसिफ़िक डॉक्यूमेंट या स्पेसिफ़िक एरिया तक पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं एमएस वर्ड को। हाँ, तो फ्रेड मैंने हाइपरलिंक बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया हुआ है। आते हैं हाइपरलिंक की जानिब। हाइपरलिंक का शॉर्टकट है कंट्रोल के इंसर्ट में आए और यहाँ पे हाइपरलिंक है, इस पर क्लिक कर ले तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस। इसका मतलब है कि आप अपने सिस्टम में मौजूद फाइल्स के साथ लिंक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर ले। मैं लिंक बनाना चाहता हूँ डेस्कटॉप के साथ और यहाँ पे डेस्कटॉप नहीं है, तो इसके लिए अपने फाइल ब्रोज फॉर अ फाइल पे क्लिक कर लें और डेस्कटॉप पे क्लिक कर लें। डेस्कटॉप में फॉर एग्ज़ाम्पल CV डिज़ाइन 2 इसके साथ मैं लिंक बनाना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर लें और सिंपल ओके कर लें। ये इसका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे ओके कर लें। टिप स्क्रीन का मतलब ये है कि अगर आप इसके ये जो एड्रेस है इसके बजाय कोई और मीनिंगफुल छोटा सा लफ्ज़ लिखना चाहते हैं तो वो एज ए लिंक आ जाएगा। इसको सिंपल ओके करते हैं। ये यहाँ पे हमारा लिंक बन गया। इसको आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर लें तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, यस कर लें और सिंपली आपको डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसका भी आपने लिंक दिया है। इसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक कर ले, परमिशन मांगेगा और यस कर ले तो वही डिज़ाइन वही डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। हाँ, तो इसके साथ इसमें एक और लिंक भी आता है। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर ले, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, मतलब हमें किसी बाहर डॉक्यूमेंट की तरफ नहीं जाना है। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर ले। यहाँ पे हेडिंग आ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर के साथ लिंक बनाना है, प्रोग्रामिंग के साथ लिंक बनाना है तो सिंपली यहाँ पे ओके कर ले। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर ले तो आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में जाएंगे। इसी तरह इसमें एक और है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट अब भी नहीं बनाया है और इसके बाद बनाने वाले हैं तो उस पर आप क्लिक तो इसके लिए आप पहले से लिंक बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और एडिट न्यू डॉक्यूमेंट लेटर पे चेक लगाएं। इसके बाद यहाँ पे इसका नेम लिखे, इस डॉक्यूमेंट का जो आपने बनाना है फ्यूचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंप्यूटर के नाम से कोई नोट्स बनाना चाहता हूँ लेकिन अभी तक बनाए नहीं है, इससे पहले मैं एक लिंक बनाना चाहता हूँ इसके लिए, तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का नेम लिखे सिंपल ओके कर लें। अब अगर आप इसको इस लिंक पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा और लिंक भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और यस करते हैं तो देखो कंप्यूटर के नाम से एक डॉक्यूमेंट बन गया और यहाँ पे ये जो लिंक था वो भी इस्टेब्लिश्ड हो गया। इसके बाद है अगर आपने किसी ईमेल के साथ लिंक बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लें, ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस दे और सब्जेक्ट दे दें, तो मैं सिंपली इसको अपना ईमेल एड्रेस और सब्जेक्ट देता हूँ। अब सिंपली यहाँ ओके कर लें, लेकिन इसके साथ आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपकी इक्वल परमिशन होना चाहिए, तो इसके बाद आपके ईमेल के साथ लिंक बन जाएगा। सिंपली लिंक बनता है लेकिन
इसको ओपन करने के लिए आपने प्रॉपर परमिशन देने होंगे। तो ये ईमेल बन गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे अपनी ब्राउज़र और ईमेल की कनेक्शन मांगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये अकाउंट और ये चीज़ें मांगेगा, तो आप सिंपली वही देंगे तो आपका ईमेल भी ओपन हो जाएगा। तो गाइज़ आपने देख लिया कि MS वर्ड में लिंक कैसे बनाया जाता है हाइपरलिंक के थ्रू। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नहीं याद सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।